स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल भयानक अभिशाप सरबरस। दूर आसमान में एक राक्षसी चमक उभरी। फिर जंगल के बीच से हवा का एक तेज झोंका सभी दिशाओं में बह गया। पेड़ समुद्र की तेज लहरों की तरह हिल रहे थे। टूटे हुए पत्ते और पेड़ रात के आसमान में बिखर गए। शैतानी चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। नाइट हॉक लाइट कर्टेन ईगल के सिर पर खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज हवा चल रही थी। आदमी ने अपना तीखा चेहरा ऊपर उठाया जिससे उसकी गर्दन से लेकर कान के पीछे तक एक लंबा निशान दिखाई दिया। यह उपस्थिति? नाइट हॉक ने भुएं सिकोड़ी। उसका चेहरा भी ठंडा हो गया। यह क्या है? तुम्हें पता है यह क्या है? आदर्श ने पूछा। आदर्श को अच्छी तरह पता था कि यह उपस्थिति भयानक अभिशाप नर्क कुत्तों की थी, लेकिन इस बार इसमें कुछ अलग था। यह अधिक मजबूत और डरावना लग रहा था। क्या तुम मेरे चेहरे पर निशान देख सकते हो? नाइट हॉक ने अपने होंठ मोड़े। उसने अपने बालों को ऊपर की ओर उछाला ताकि निशान पूरी तरह से दिख जाए। आदर्श आखिरकार उस निशान को करीब से देखने में सक्षम हो गया। भयानक था, जो कि निशान पर गांठें बता रही थी कि घाव कितना गहरा और चौड़ा था। मुझे लगा कि मैं उस समय जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही खून के तालाब में पड़ा हूँ। नाइट हॉक ने दर्दनाक नज़र से अतीत को याद किया। उसने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपना सिर हिलाया और कहा, यह भयानक डीमन कुत्ते हैं। जब मैं एक अपराधी का शिकार कर रहा था तो यह उसका भयानक डीमन कुत्ता था जिसने मेरी गर्दन पर काट लिया। आदर्श ने कहा, यह वास्तव में एक भयानक डीमन कुत्ते की उपस्थिति है, लेकिन वह आदमी रिसर्च यूनियन से है। नाइट हॉक ने सिर हिलाया और कहा, भयानक डीमन कुत्तों का मालिक केवल एक ही व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति कितनी मजबूत है इसे देखते हुए मुझे डर है कि उस व्यक्ति के पास नर्क फोर्स अनुष्ठान तक पहुंच है। नर्क फोर्स रिचुअल? इसका क्या मतलब है? आदर्श ने उलझन में पूछा। जैसे ही आदर्श ने सेंटेंस पूरा किया, जंगल की छतरी परत से 3 भयानक डीमन कुत्तों के सिर बाहर निकल आए। उनकी आंखें आग की तरह लहरा रही थी। एक भयावह रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। उनके नुकीले दांतों के बीच से गहरे लाल रंग की सांसें निकल रही थी। उनके करीब गिरी बर्फ चिलचिलाती गर्मी से तुरंत वाष्पित हो गई। लाइट कर्टेन ईगल ने जब भी खतरा महसूस किया तो उसने अपने पंख फड़फड़ाकर अपनी स्पीड धीमी कर ली। यह प्राणी स्पष्ट रूप से घातक डीमन जानवरों की भारी उपस्थिति से भयभीत था। जब उसने जानवर की तेज ऑरा को अपने ऊपर महसूस किया तो उसने तुरंत अपना संतुलन खो दिया। जैसे ही वे थोड़ा करीब आए, आदर्श को एहसास हुआ कि भयानक डीमन कुत्ते के 3 सिर वास्तव में एक ही मोटी गर्दन से जुड़े हुए थे, जो सभी भयानक अभिशापों से ढके हुए थे। गर्दन पर 3 सिर थे जिनमें से प्रत्येक का ऑरा और रंग अलग अलग था। यहाँ तक कि उनकी आंखों से निकलने वाली रोशनी प्रचंड भी अलग अलग थी। तुम्हें अपने लिए एक दुर्जय प्रतिद्वंदी मिल गया है। यह आदमी पहले से ही 3 भयानक डीमन कुत्तों को एक में मिला सकता है। उसने 3 भयानक डीमन कुत्तों को एक भयानक अभिशाप सेरबेरस में बदल दिया है, जो एक भयानक डीमन नर्क कुत्ते से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। नाइट हॉक ने कहा, भयानक डीमन सरबरस एक सामान्य डीमन कुत्तों से कम 5 गुना बड़ा था। पेड़ 50 मीटर से ज़्यादा ऊंचे थे, लेकिन वे प्राणी के आकार को छिपाने के लिए काफ़ी नहीं थे। उसके 3 सिर छतरी के ऊपर लटके हुए थे। उनमें से 2 रात के आसमान में ज़ोरदार गर्जना कर रहे थे, जबकि बाकी एक छतरी को घूर रहा था जैसे उसमें कुछ छिपा हुआ ढूंढ रहा हो। हरी जलती आंखों वाले सिर ने अचानक कुछ खोज लिया। अन्य 2 सिरों ने तुरंत ही एक पतली आकृति पर जानलेवा निगाहें जमा ली, जो पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और उसकी छतरी में हवा थी। भयानक डीमन सरबरस आगे बढ़े और पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने अपने सिर आगे की ओर बढ़ाए, मानो वे नंदिनी को निगलने के मौके के लिए लड़ रहे हो। जानवर की स्पीड और ताकत बिल्कुल भयानक थी। वह नंदिनी को पकड़ने में कामयाब हो गया था, भले ही वह अपनी फुर्तीली विंड के साथ भाग रही हो।
वह बर्फ की परी की तरह अपनी स्थिति बदलती रही। जब भी भयानक और डीमन सर्बरस उसे पकड़ने वाला होता तो वह खुद को दूर करने के लिए एक त्वरित मोड़ लेती। भयानक डीमन सर्बरस आगे बढ़ता रहा, निर्देश पेड़ों के एक बड़े समूह को गिराता रहा, और जैसे कि वह अनाज के खेत से भाग रहा हो। वह लगातार दिशा बदलता रहा और नंदिनी का लगातार पीछा करता रहा। हरे रंग की आग में घिरे हुए सिर ने अचानक अपना मुंह खोला और उस पर भयानक हरे रंग की लपटें उगल दी। हरे रंग की लपटें जंगल में एक लंबी हरी जीभ की तरह उठी जैसे, और नंदिनी की ओर तेजी से बढ़ी। नंदिनी ने पीछे देखा और हरी लपटें देखी। उसने यह भी देखा कि भयानक डीमन सर्बरस के अन्य दो सिर उसे करीब से देख रहे थे। वे उसी दिशा में झपटेंगे जिस दिशा में वह बच रही थी। उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। नंदिनी का दिल जोर से धड़क रहा था। भयानक डीमन सर्बरस निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली कमांडर लेवल का प्राणी था जिसका उसने कभी सामना किया था। यहाँ तक कि उसकी ठंड भी उसके नारकीय ऑरा को दबाने में असमर्थ थी। यदि उसके पास बर्फ तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, यदि उसका आइस मैजिक उसके प्रतिद्वंदी को दबाने में विफल रहता, तो उसके पास उस दुर्जय जानवर का मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं होता। जैसा कि उसने सोचा था। जैसे ही उसने बचने की कोशिश की, जैसे ही वह थोड़ी धीमी हुई, भयानक डीमन सर्बरस के अन्य दो सिर एक साथ उस पर झपटे। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, उनके चारों ओर फैला घातक और अचानक तीखे नुकीले दांतों वाली एक काली गुफा में बदल गया। वे उसे काट नहीं रहे थे, वे उसे सीधा निगलने की कोशिश कर रहे थे। नंदिनी ने अपने विंड विंग्स बुलाए। विंड विंग्स, 6 विंग्स प्रोटेक्शन। नंदिनी ने स्पेल पढ़ा। सफेद विंड विंग्स आगे की ओर मुड़े और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर नंदिनी की रक्षा की। 6 विंग्स प्रोटेक्शन एडवांस लेवल का एक उत्कृष्ट डिफेंस स्पेल था जो विंड विंग्स के उपयोगों में से एक था। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह था कि एक बार विंड विंग्स को सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल करने के बाद वे जल्द ही नष्ट हो जाते थे। मैजिशियन को फिर से न्यू विंड विंग्स को बुलाने में कुछ समय लगेगा। हवा बेहद तेज चल रही थी। 6 विंग्स वाली सुरक्षा ने भयानक डीमन सर्बरस के अटैक का प्रतिरोध किया, लेकिन नंदिनी भी अपने विंड विंग्स खोने के बाद जमीन पर गिर गई। उनके बिना नंदिनी के पास भयानक डीमन सर्बरस से बचने का कोई मौका नहीं था। भयानक डीमन सर्बरस काफी बुद्धिमान लग रहे थे। उसके हर कदम का एक लक्ष्य था। वह धीरे धीरे अपने शिकार को एक मृत अंत की ओर ले जा रहा था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल बाउंड बाय 6 आइज। तुम कमीने के बेटे, मेरी गर्लफ्रेंड को मत छुआ। आदर्श की गरजती हुई आवाज आसमान से आई। लाइट कर्टेन ईगल आखिरकार भयानक डीमन सर्बरस के ऊपर आसमान में पहुंच गया था। आदर्श उस जीव को नंदिनी को धमकाते हुए नहीं देख सकता था। वह तुरंत आसमान में 1000 मीटर ऊपर की ऊंचाई से नीचे कूद गया। लिटिल फ्लेम बेले, तुम किसका इंतजार कर रही हो? आदर्श ने पलटकर लाइट कर्टेन ईगल पर लिटिल फ्लेम बेले पर चिल्लाया जब वह गिर रहा था। लिटिल फ्लेम बेले अपनी प्रक्रिया में थोड़ी धीमी थी। वह आदर्श का पीछा करती हुई आसमान से नीचे उतरी और उसकी चीख सुनकर नीचे उतरी। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और उन्हें आगे बढ़ाया, जबकि अपनी आंख का इस्तेमाल करके उसने अपने पीछे एक छोटी सी टोपी बनाई। यह देखकर आदर्श ने कसम खाई कि वह लिटिल फ्लेम बेले को कभी भी उन उबाऊ एनिमीज को देखने नहीं देगा। आदर्श आसमान से गिरते समय पहले से ही लाल लपटों में घिरा हुआ था। लिटिल फ्लेम बेले ने आखिरकार उसे पकड़ लिया जब वह जमीन से लगभग 200 मीटर दूर था। वह अपनी आपदा आग और सूर्यास्त अग्नि की लपटों के साथ आदर्श की छाती में घुस गई। आदर्श के पास भी अपनी आग थी। जैसे ही उसने लिटिल फ्लेम बेले से संपर्क किया, लपटें इतनी भयंकर रूप से जलने लगी कि उसे लगा कि वह नर्क से शैतान बन गया है। जैसे ही तेज लपटें छतरी की परत के ऊपर आसमान में भर गई, उसका और आसमान छूने लगा। तुम भाड़ में जाओ।
आदर्श पर जलती लपटें धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह एक उल्कापिंड की तरह भयानक डेमन सर्वरस पर गोता लगा रहा था। भयानक डेमन सर्वरस के सिर अभी भी पहले काटने के मौके के लिए लड़ रहे थे जब उल्कापिंड आकाश से नीचे आया और विशाल जानवर को उड़ा दिया। जानवर की त्वचा मोटी और मजबूत थी। वह जमीन पर फिसल गया और उसके पीछे 100 मीटर लंबा निशान बन गया। हालांकि जब भयानक डेमन सर्वरस जोरदार टक्कर के बाद फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उस पर केवल कुछ मामूली खरोंचें थी। नारंगी लपटों में घिरी आंखों वाले मुखिया ने आदर्श पर उग्र चीख निकाली। आदर्श ने सिर को पहचान लिया। यह भयानक डेमन कुत्ता था जो पहले भागने में कामयाब रहा था। वह अभी भी उसके सिर पर लाइटनिंग गिरने से हुए निशान को देख सकता था। तुम कमीने, मैं आज तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा, आदर्श ने ताना मारा जब उसने जानवर के क्रोध और दुश्मनी को महसूस किया। नंदिनी को यह जानकर बेहद राहत महसूस हुई कि आदर्श वहां पहुंच गया था। वह स्पष्ट रूप से भयानक डेमन सर्वरस के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर आदर्श यहाँ होता तो चीजें अलग होती। आदर्श, बीस्ट बेहद शक्तिशाली है, सावधान रहना, नंदिनी ने उसे चेतावनी दी। वे दुर्जय जानवर का सामना करते समय एक भी गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। चालाक और खतरनाक भयानक डेमन सर्वरस अपनी दुश्मन की कमजोरियों को पहचानने में एक्सपर्ट था। वह उन कमजोरियों को लगातार निशाना बनाता था। शीशी कैसी है? आदर्श ने पूछा। वह ठीक नहीं है, वह अकेले ही नरेंद्र का मुकाबला नहीं कर सकती, नंदिनी ने कहा। चिंता मत करो, मैं अपने साथ एक हेल्पर लाया हूँ, आदर्श ने आकाश की ओर देखा और चिल्लाया। नाइट हॉक, आगे बढ़ो और पंख वाली महिला की मदद करो। समझ गया, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, भयानक डेमन सर्वरस बेहद खतरनाक है, नाइट हॉक चिल्लाया। पिछली बार तुम सिर्फ किस्मत वाले थे क्योंकि मैंने अपना हेल्फोर्स अनुष्ठान पूरा नहीं किया था, अन्यथा मैं तुम्हारे नंदेश पर्वत को जमीन पर गिरा देता। अब जब तुम दोनों जाल में फंस गए हो तो मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम एक टुकड़े में नहीं निकल पाओगे। हाउंडमैन शैडो से बाहर निकल आया। वह भयानक डीमन सर्वरस पर कूद गया और उन्हें नीचे देखा। उसकी आंखें जानलेवा थी। टोटोम बीस्ट का मूल्य अकल्पनीय था। हाउंडमैन उससे संसाधनों के लिए व्यापार करने की कोशिश कर रहा था, उसे सुपर लेवल हासिल करने में मदद करेंगे, जो कि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह दो युवा मैजिशियनों को अपनी महत्वाकांक्षा को बर्बाद करने दे। उन्हें मार डालो, हाउंडमैन ने ठंडे स्वर में ऑर्डर दिया। भयानक डेमन सर्वरस का ऑरा आसमान छू रहा था। जैसे जैसे इसका ऑरा आगे बढ़ा, इसने आश्चर्यजनक रूप से उनके मन को विचलित कर दिया और उन पर गहरा डर पैदा कर दिया। इसने उनके स्पिलों के प्रभावों को धीमा कर दिया। आदर्श ने यह देखकर भौहें सी कोड़ ली। प्राणी का डोमेन हमारे डोमेन से अधिक मजबूत है। हम इसके साथ जबरदस्ती लड़ाई नहीं कर सकते, नंदिनी ने अनुमान लगाया था। उसकी ताकत अपने लक्ष्य को बर्फीले मैजिक से दबाने में थी, लेकिन जब वो अपने मैजिक से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना कर रही थी तो यह उतना प्रभावी नहीं था। इसी तरह आदर्श मुख्य रूप से अपने स्पिलों की विनाशकारी क्षमता पर निर्भर था। जब उसके स्पिल दुश्मन की रक्षा को भेद नहीं पाते थे तो वह बेहद संयमित हो जाते थे। आदर्श ने कहा, भयानक डीमन सर्वरस के खिलाफ लड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाउंडमैन उतना मजबूत नहीं है। हमें उसे बाहर निकालने का मौका ढूंढना चाहिए। वह आदमी बेहद अलर्ट है, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। आदर्श ने नंदिनी को उसे कवर करने को कहा क्योंकि उसने भयानक डेमन सर्वरस पर अटैक करने के लिए शक्ति जमा करने का नाटक किया था। हालांकि उसने अचानक ब्लिंक कास्ट किया जिससे जहां वह खड़ा था वहां केवल आग का एक घेरा रह गया, जबकि वह भयानक डीमन सर्वरस के पीछे चला गया। भयानक डीमन सर्वरस ने अपना पंजा उठाया और आग के घेरे पर घुमाया। इसने धूल को हवा में उड़ा दिया और जमीन को चीर दिया। बल बेहद मजबूत था, लेकिन यह आदर्श पर नहीं गिरा। आदर्श पहले से ही भयानक डीमन सर्वरस के पीछे था। हाउंडमैन को जानवर से नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही आदर्श ने अपना स्पेस मैजिक डाला, भयानक डीमन सर्वरस ने तुरंत अपने खूनी ऑरा फैला दिया, जिससे एक अवरोध बन गया जिसने उसे और हाउंडमैन को घेर लिया। उसके शरीर को ढकने वाले
रुएं अचानक चमकने लगे। तो यही कारण है कि मेरे द्वारा इसे मारने के बाद भी यह घायल नहीं हुआ। आदर्श ने जब बाधा को देखा तो उसे तुरंत प्राणी की उत्कृष्ट रक्षा के पीछे की सच्चाई का एहसास हुआ। वह उल्कापिंड जिसे उसने और लिटिल फ्लेम बेले ने बदल दिया था असाधारण शक्ति रखता था। फिर भी इसने भयानक डीमन सेरेब्रस को केवल कुछ ही खरोंचें दी थी। यहाँ तक कि आदर्श को भी इस पर यकीन करना मुश्किल लगा। उसने पहले भी कमांडर लेवल के जीवों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा से लड़ाई लड़ी थी, फिर भी उनमें से कोई भी भयानक डीमन सेरेब्रस जितना फुर्तीला और शक्तिशाली नहीं था। अगर बीस्ट के पास वास्तव में इतना प्रभावशाली बचाव, स्पीड और पावर थी तो क्या यह शासक लेवल के जीव जितना मजबूत नहीं होगा? यह काम नहीं करेगा। बस अपनी किस्मत को स्वीकार करो, हाउंडमैन ने हंसते हुए कहा जब उसे एहसास हुआ कि आदर्श क्या करने वाला था। भयानक अभिशाप सेरेब्रस ने पलटकर देखा। उसकी 3 जोड़ी आंखें ठंडी चमक रही थी। आदर्श को लगा कि जैसे ही 3 अलग अलग रंगों की 6 जलती हुई आंखें उसे घूरने लगी, उसका सिर सुन्न हो गया। जब उसने दूर देखने की कोशिश की तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उन्हीं आंखों की एक पंक्ति से घिरा हुआ है, ग्रीन, पर्पल और ब्राउन। आदर्श के बाईं ओर 3 अलग अलग रंगों की आंखें दिखाई दी। जैसे ही वह एक अलग दिशा में आगे बढ़ा, वह यह देखकर हैरान रह गया कि आंखें अभी भी उसका पीछा कर रही थी। उसने स्पष्ट रूप से आंखों को देखकर छाया में छिपे भयानक अभिशाप सेरेब्रस की बर्बरता को महसूस किया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल युद्ध में धोखा। आदर्श जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन आंखें उसके पीछे पीछे चलती रही। जितना ज़्यादा वह उन्हें देखता, उतना ही उसके दिल में डर बढ़ता जाता। आदर्श ने जबरन अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आसपास का माहौल एकदम काला हो गया। उसने शुरू में सोचा कि वह भयानक डीमन सेरेब्रस की आंखों से बच पाएगा, लेकिन भयानक आंखें उसके दिमाग में आती रही और उसके दिल में डर पैदा करती रही। उसे ठीक से सांस लेने में परेशानी होने लगी। सबसे भयानक बात यह थी कि अब वहाँ सिर्फ 6 आंखें नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे 1 दर्जन या उससे ज़्यादा भयानक डीमन सेरेब्रस उसे घेरे हुए थे। आग की लपटों में घिरी 100 से ज़्यादा आंखें उसे घूर रही थी और इतना भयानक था कि ऐसा लग रहा था उसकी आत्मा राख की तरह बिखर जाएगी। आदर्श पूरी तरह से डर चुका था। भयानक डीमन सेरेब्रस की आतंक भरी आंखें, यहाँ तक कि वह अपनी चौथी अवस्था की मानसिक शक्ति के बावजूद भी प्रताड़ित महसूस कर रहा था। जैसे ही आदर्श अपने ऊपर लगे डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसके गले के हार से पानी जैसी नीली रोशनी निकलने लगी और लहरों की तरह फैलने लगी। हर लहर आदर्श के दिल को सुकून दे रही थी, क्योंकि वह टुकड़ों में टूटने की कगार पर था। आदर्श को कुछ देर बाद होश आया। वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, फिर भी वह नंदिनी की चीख सुन सकता था। आदर्श उठो! नंदिनी आदर्श को जोर से धक्का दे रही थी। वह घबराई हुई लग रही थी। आदर्श ने अपनी आंखें खोली। इससे पहले कि वह अपने होश में आ पाता, वह अपने सामने भयानक डीमन सेरेब्रस का शव देखकर चौंक गया। उसने अपने जलते हुए सड़े हुए पंजे उसके ठीक ऊपर उठाए हुए थे। आदर्श का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने नंदिनी की तरफ देखा, जो खुद को बचाने के लिए भाग नहीं पाई थी। उसने समय रहते अपने विचारों को शांत किया। मुझे पकड़ लो! आदर्श ने अपना हाथ बढ़ाया और नंदिनी को उसकी कमर से जकड़ लिया। जब आदर्श ने अपनी बाजुएं उसकी कमर के चारों ओर लपेटी तो नंदिनी कांप उठी, लेकिन वह जानती थी कि अब शिकायत करने का समय नहीं है। ब्लिंक! आदर्श ने अपने ऊपर लगे शारीरिक और मानसिक दबाव को सहन किया और जबरन स्पेस एलिमेंट का एडवांस स्पिल डाला। आदर्श के पैरों के नीचे चांदी के तारे तेजी से दिखाई दिए और स्टार ऑर्बिट और स्टार पैटर्न का निर्माण किया। भले ही उसकी स्पीड चकाचौंध थी, भयानक डीमन सेरेब्रस के पंजे केवल इंच भर की दूरी पर थे। कितने भोले हो! क्या तुम सचमुच अपने पास बचे हुए कम समय में एडवांस स्पेस व्हील का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हो? हाउंडमैन ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। स्पेस एलिमेंट को सबसे जटिल एलिमेंट माना जाता था। बहुत से लोग इसे कुशलता से इस्तेमाल
करने या पूरी तरह से इसमें महारत हासिल करने में सक्षम नहीं थे। एक स्पेस मैजिशियन को स्पेस एलिमेंट का ट्रेनिंग करने और उसे बेहतर बनाने के लिए बेहद टाइम की आवश्यकता होती है, जिसका बेसिक रूप से मतलब था कि उन्हें अपने अन्य एलिमेंटों का अभ्यास करने के लिए समय का त्याग करना होगा। भयानक अभिशाप सेरेबरस नीचे गिर गया। जमीन फट गई और चट्टान के टुकड़े सभी दिशाओं में बिखर गए। बल फैलता रहा, पेड़ों को गिराता रहा, बल ने लगभग पूरे जंगल को जमीन पर गिरा दिया। अटैक से प्रभावित क्षेत्र 200 मीटर से अधिक चौड़ा था। चांदी के प्रकाश बिंदु जुगनू जितने छोटे थे और उड़ती हुई धूल के बीच छूट रहे थे और मंद पड़ रहे थे। भयानक डीमन सेरेबरस ने धीरे से अपना अगला पंजा उठाया। आमतौर पर भयानक डीमन सेरेबरस को अपने शिकार के चिपचिपे खून की अनुभूति का आनंद मिलता था जब भी वह अपने शिकार को कुचलकर गुदा बना लेता था। भले ही इस बार उसका शिकार इंसान था, जिसका मतलब है कि ज़्यादा खून नहीं होगा, लेकिन यह प्राणी के लिए ज़्यादा संतुष्टदायक था क्योंकि उसे पता था कि उसने अपने मारे गए साथी का बदला ले लिया है। उस प्राणी ने अपने पंजे आधा मीटर ऊपर उठाए, फिर भी उसके नीचे कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ चट्टानों के टुकड़े के। यहाँ तक कि खून की एक बूंद तक नहीं मिली। डीवन कुत्ता और भयानक अभिशाप सेरेबरस हैरान रह गए। मालिक और नौकर को आखिरकार एहसास हुआ कि उनका शिकार पहले ही गायब हो चुका है। उसने यह कैसे किया? हाउंडमैन ने आश्चर्य से पूछा। ब्लिंक चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, उसे मैजिक करने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता थी, खासकर जब इसमें 343 स्टार से बना एक स्टार कॉन्स्टलेशन बनाना शामिल था। बच्चा इतनी जल्दी मैजिक कैसे कर सकता था? फ्लेम स्वॉर्ड! आदर्श अचानक भयानक डीमन सेरेबरस के पीछे दिखाई दिया। उसने एक बड़ी जलती हुई तलवार को अर्धचंद्राकार आकार में आगे की ओर घुमाया। फ्लेम स्वॉर्ड के नुकसान का उसके तीखेपन से कोई लेना देना नहीं था। जब ज्वालाएं एक साथ संकुचित होती थी तो यह पूरी तरह से विस्फोटक ऊर्जा का दुरुपयोग कर रही थी। जब यह भयानक डीमन सेरेबरस पर उतरा तो इसने तुरंत अपने विनाशकारी शक्ति को छोड़ दिया। उग्र सूर्यास्त और विपत्ति की अग्नि की लपटें भयानक अभिशाप सेरेबरस को गिराने के बाद तेजी से फैल गई। प्राणी जल्द ही आग की लपटों में घिर गया। आग की लपटों में जलते हुए वह बेतहाशा चिल्लाने लगा। ऐसा लगता है कि इसे अपना डिफेंस स्थापित करने के लिए समय नहीं मिला। नंदिनी को प्राणी की कमजोरी का एहसास तब हुआ जब उसने भयानक डीमन कुत्तों पर फ्लेम स्वॉर्ड द्वारा छोड़े गए झुलसे हुए घाव को देखा। यह बेहद संभव है कि बैरियर का उपयोग करने से बेहद अधिक ऊर्जा की खपत होती है, इसलिए उसे हर समय यह उपयोग नहीं कर सकता है। अगर ऐसा है तो हमारे पास इसे मारने का एक मौका हो सकता है, आदर्श ने कहा। भयानक डीमन सेरेबरस आदर्श के आश्चर्यजनक अटैक पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहा था। फ्लेम स्वॉर्ड ने उसके शरीर पर एक बड़ा घाव छोड़ दिया था। इसके अलावा यह लगातार जल रहा था और घाव को और भी बदतर बना रहा था। आदर्श और नंदिनी एक लाभप्रद स्थिति में थे। लानत है! हाउंडमैन ने अपने दांत खींच लिए। वह इतना उत्तेजित था, यह बताने के लिए उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। भयानक अभिशाप सेरेबरस को दोनों युवा मैजिशियनों को बेहद आसानी से मार देना चाहिए था, फिर भी वे इतने लंबे समय के बाद भी खड़े थे। भयानक अभिशाप लाइट! हाउंडमैन ने ऑर्डर दिया। भयानक अभिशाप सेरेबरस की आंखों ने आदर्श और नंदिनी पर लाइट रेज उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। निशासन! आदर्श ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक काला औरा उस जगह पर छा गया और जल्द ही उस क्षेत्र में घनघोर अंधेरा छा गया। निशासन आदर्श का डार्क डोमेन था। आदर्श के दिमाग पर किए गए किसी भी अटैक को इसके भीतर बेहद कमजोर कर दिया जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भयानक अभिशाप सेरेबरस को अंधेरे में आदर्श को ट्रैक करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए उसके पास उसे डराने का कोई मौका नहीं था। आदर्श एक ही चाल में दोबारा नहीं फंसेगा। भयानक अभिशाप सेरेबरस की आंखें बेतहाशा चमक रही थी, फिर भी वो ठीक से पता नहीं लगा पाया कि आदर्श कहाँ गया था। आदर्श लगातार निशासन में अपनी स्थिति बदलता रहता। वो अचानक भयानक अभिशाप सेरेबरस के पास आया और उस पर एक मुट्ठी फेंक दी। भयानक
डीमन सेरेब्रस को ठीक से देखने में कठिनाई हो रही थी। जब उसने आग की लपटों की रोशनी देखी तो अवचेतन रूप से उसके शरीर में खूनी ऑरा फैल गया। खूनी ऑरा ने ड्रेडफुट, कर्स सेरेब्रस और हाउंडमैन के चारों ओर एक शक्तिशाली डिफेंस बना दिया। हालांकि हाउंडमैन को गुस्सा तब आया जब उसने महसूस किया कि आदर्श ने जो अटैक किया था वह बेहद कमज़ोर था। प्रोटेक्शन की सुरक्षा के बिना भी यह ड्रेडफुल कर्स सेरेब्रस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मेरे सबसे शक्तिशाली विनाशकारी स्पेल का एक अंश ले लो, एक उत्साहित आवाज ने दूसरी दिशा से कहा। हाउंडमैन ने पलट कर देखा तो अंधेरे से तेज लपटें निकल रही थी। उसके पहले गर्मी की एक तेज लहर चल रही थी। यह 3 तरह की लपटों से बना अटैक था। हाउंडमैन ने तुरंत भयानक डीमन सेरेब्रस को चेतावनी दी। प्राणी ने दहाड़ लगाई और अपने चारों ओर सुरक्षा मजबूत कर ली। भयानक अभिशाप सेरेब्रस को फ्लेम स्वॉर्ड से गंभीर झटका लगा था। अगर उस पर लगातार अटैक होते रहते तो उसकी ताकत काफी कम हो जाएगी। हल्की हवा के साथ एक छोटा सा विस्फोट भयानक डीमन सेरेब्रस की मोटी बाधा पर गिरा। आग की लपटें चटक रही थी और बेतहाशा लहरा रही थी। भयानक डीमन सेरेब्रस के विशाल शरीर की तुलना में यह एक अविनाशी पर्वत की दीवार पर फेंके गए महज पटाखों जैसा लग रहा था। हाउंडमैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने छोटी सी चिंगारी देखी। भयानक डीमन सेरेब्रस के सिर भी एक तरफ झुक गए जैसे कि वे पूरी तरह से भ्रमित थे। सबसे शक्तिशाली विनाशकारी स्पेल। हाउंडमैन को तुरंत एहसास हुआ कि उसके साथ फिर से धोखा हुआ है। उसका दिल धड़क रहा था। आइस रोज। नंदिनी ने चुपके से अपना आइस पिल पूरा कर लिया। कई बर्फीले गुलाब अचानक भयानक डीमन सेरेब्रस के पास खिल गए। बर्फीले कांटे ठीक उसी समय दिखाई दिए जब भयानक डीमन सेरेब्रस ने अपना प्रोटेक्शन हटा लिया। आइस रोज घातक हथियारों में बदल गया और भयानक डीमन सेरेब्रस पर बरसने लगे। प्राणी जल्द ही खून से लथपथ छिद्रों से भर गया। छेद छोटे थे फिर भी भयानक डीमन सेरेब्रस में लगभग 1000 छेद देखना आश्चर्यजनक था। प्राणी खून से लथपथ था। इस बीच हर आइस पिल की निष्क्रिय क्षमता भेदने वाली ठंड घावों के माध्यम से भयानक डीमन सेरेब्रस के शरीर में खुदाई कर रही थी। प्राणी का खून धीमा होने लगा। यह स्पष्ट रूप से भयानक अभिशाप सेरेब्रस के पक्ष में नहीं था। आइस मैजिक के प्रभाव में इसकी स्पीड कम हो गई थी। आग की लपटों से हुए घाव ने पहले से ही उसके चलने में बाधा डाल दी थी, क्योंकि जब भी वह अपने पिछले पैरों में बल जमा करने की कोशिश करता तो घाव खुल जाता और खून बहने लगता। अब ठंड भी जीव के शरीर में घुस रही थी। जीव अपनी चोटों से बेहद कमजोर हो चुका था। हाउंडमैन काफी उदास था। भयानक डीमन सेरेब्रस को अपने खून अवरोध के साथ एडवांस मैजिशियनों का सामना करने पर अप्रजाय माना जाता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आदर्श की बेशरम चालों से 2 बार धोखा खा जाएगा। हाउंडमैन को समझ में नहीं आ रहा था, क्या आदर्श को वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे ताकतवर प्रतिभागी नहीं माना जाना चाहिए था? वह लड़ाई में इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वह इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि वह अपना सबसे शक्तिशाली विनाशकारी स्पेल इस्तेमाल कर रहा था। हाउंडमैन और डीमन सेरेब्रस दोनों ही इससे बेहद आश्वस्त थे। फिर भी यह सिर्फ एक छोटा सा आग का गोला था जो केवल क्षेत्र को रोशन करने के लिए अच्छा था। जब हाउंडमैन ने सोचा कि कैसे छोटे से आग के गोले ने प्राणी के इम्पोर्टेंट ब्लड प्रोटेक्शन को बर्बाद कर दिया था, तो उसे खुद आदर्श को टुकड़ों में फाड़ने के लिए एक ड्रेडफुल कर्स हाउंड में बदलने की इच्छा हुई। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल That's what you get for trying to be a bully under your dog's protection. यानी अपने कुत्ते के संरक्षण में धमकाने की कोशिश करने पर आपको यही मिलता है। निर्वाण आइस डोमेन। नंदिनी की आवाज आई। वह भयानक डीमन सेरेब्रस के शरीर में ठंडे ऑरा को डालने में सक्षम रही थी।
जिससे उसके लिए अपने आइस मैजिक से प्राणी की स्पीड को नियंत्रित करना आसान हो गया। उसकी आइस धीरे धीरे उसके घावों के माध्यम से प्राणी के शरीर में प्रवेश करने के बाद अंततः युद्ध की स्पीड को नियंत्रित करने में सक्षम थी। भयानक डीमन सेरेब्रस के खून का तापमान जितना कम होता गया उतनी ही तेजी से गिरता गया। उसके शरीर का तापमान जल्द ही अपने शुरुआती लेवल से आधा रह गया। जीव की स्पीड को नियंत्रित करना बेहद इम्पोर्टेंट था, जिससे अंततः नंदिनी और आदर्श को जीव के अटैकों से बचने में हेल्प मिली। इसने नंदिनी को अपने फुर्तीले विंड एलिमेंट और अपने आइस पिल के साथ इलाके में हेरफेर करने की क्षमता और भयानक डीमन सेरेब्रस को उड़ाने की भी अनुमति दी। टायरेंट कॉल। आदर्श ने नंदिनी के आइस मैजिक के साथ बेहतर काम करने के लिए अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उसने अब अपनी आग का इस्तेमाल नहीं किया। लगातार लाइटनिंग के अटैकों ने भयानक डीमन सेरेब्रस पर लाइटनिंग टायरेंट के निशान छोड़ दिए। पीली लाइटनिंग के तानाशाह निशान भयानक डीमन सेरेब्रस पर कई जगहों पर बेतहाशा चमक रहे थे। हालांकि हाउंडमैन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे तानाशाह कॉल को ट्रिगर करने जा रहे थे। आदर्श अपने दृष्टिकोण में बेहद चतुर था। जैसे ही ड्रेडफुल कर्स सेरेब्रस ने अपना अटैक समाप्त किया, उसने टायरेंट कॉल को ट्रिगर कर दिया। लाइटनिंग के 100 से अधिक ढेरों लाइटनिंग के टायरेंट स्कार्स से ट्रिगर होने वाली लाइटनिंग आकाश से नीचे गिरी और ड्रेडफुल यानी डीमन सेरेब्रस पर गिर गई। शक्तिशाली विस्फोट ने प्राणी की पीठ पर एक बड़ा झुलसा हुआ छेद बना दिया। छेद इतना बड़ा था कि प्राणी के शरीर के अंदर की हड्डियां दिखाई दे रही थी। बर्फ ने भयानक डीमन सेरेब्रस के शरीर पर खुले घाव में बिना रोक टोक के पानी डाला। नंदिनी को युद्ध में हार का सामना करना बेहतर लगता था, क्योंकि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती जाती उसकी आइस और मजबूत होती जाती। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आइस को भयानक डीमन सेरेब्रस के शरीर पर झपड़ने का ऑर्डर दिया। जब आदर्श ने उसकी त्वचा को उड़ा दिया, वे आसानी से बता सकते थे कि प्राणी कमज़ोर हो रहा था। प्राणी का ऑरा कमज़ोर हो गया था क्योंकि वो मर रहा था। आदर्श और नंदिनी ने अपने लाइटनिंग टायरेंट और निर्वाण आइस डोमेन की ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल किया था। इसके अलावा आदर्श की लाइटनिंग सामान्य लाइटनिंग मैजिशियन की तुलना में काफ़ी मजबूत थी। क्योंकि भयानक डीमन सेरेब्रस अब अपने खून यानी ब्लड प्रोटेक्शन का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए आदर्श ने लगातार उस पर जंगली लाइटनिंग गिराई। लगातार अटैकों से भयानक डीमन सेरेब्रस के सिर पर गंभीर छाले पड़ गए थे। जीव के घावों से खून बह रहा था। आइस और लाइटनिंग से गंभीर रूप से घायल भयानक डीमन सेरेब्रस ने फिर भी उग्र रूप से अटैक किया, लेकिन नंदिनी ने उसे आसानी से चकमा दे दिया और पीछे छोड़े गए तूफान के जाल को चालू कर दिया। एक शक्तिशाली हवा ने जमे हुए ब्लेडों के साथ विशालकाय डीमन सेरेब्रस को हवा में उड़ा दिया। मजबूत ब्लेडों ने उस प्राणी को काट डाला, जिससे उस पर और भी बड़े घाव हो गए। हाउंडमैन भी अपने ब्लड प्रोटेक्शन की सुरक्षा खोने के बाद दयनीय स्थिति में था। वह खून से लथपथ था, बिल्कुल भयानक डीमन सेरेब्रस की तरह। लानत है, मुझे चुनौती देने वाले कौन हो तुम? मरो सारे के सारे। हाउंडमैन को लगा कि वह अपने दिमाग खोने वाला था। वह वास्तव में 2 स्टूडेंट से हार गया था जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन पास किया था, जबकि वह बेसिक रूप से एडवांस लेवल पर हावी था। भयानक डीमन सेरेब्रस, जिस पर उसे बेहद गर्व था, गंभीर चोटों से पीड़ित थे। हाउंडमैन ने भयानक डीमन सेरेब्रस से नीचे छलांग लगा दी। जब उसने देखा कि प्राणी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, वह अपने मैजिक से आदर्श और नंदिनी को हराने वाला था। मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ कुत्ता ही है और तुम अकेले बेकार हो? आदर्श ने टेलीकिनेसिस से हाउंडमैन का गला पकड़ लिया जब उसने देखा कि वह आदमी उस पर बेतहाशा अटैक कर रहा है। हाउंडमैन ने जो कर्स फिर डाला था वह तुरंत ही खत्म हो गया। आदर्श की शक्तिशाली पकड़ से उसका दम घुटने लगा था। अब आप आत्मसंतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हो? आदर्श ने अपना दूसरा हाथ उठाया और हाउंडमैन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। स्पेस एलिमेंट द्वारा मजबूत किया गया थप्पड़ ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई मानव मैजिशियन संभवतः सहन कर सके।
हाउंडमैन ने तुरंत अपने 2 सामने के दांत खो दिए। उसने मुंह भर खून थूका। थप्पड़ खाने के बाद उसका चेहरा पहचान से परे था। यह तुम्हारे कुत्तों को मेरे इलाके में लाने के लिए है, तुम कमीने। आदर्श ने हाउंडमैन के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्शन दे पाता, कुछ और दांत खोने के बाद उसका चेहरा और भी सूज गया। अपने कुत्तों की सुरक्षा में बदमाशी करने की यही सजा मिलती है। क्या तुम्हारे को सच में लगता है कि तुम टोटोम बेस पर हाथ रख सकते हो? आदर्श ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने हाउंडमैन के चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। हाउंडमैन का चेहरा खून से लथपथ था, भुने हुए सुअर की तरह सूजा हुआ। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि आदर्श अभी भी उसे हवा में पकड़े हुए था। वह तुरंत बेहोश हो गया, अपने गुस्से से अभिभूत हो गया। आदर्श ने कभी भी धार्मिकता और न्याय की परवाह नहीं की। जब नंदिनी ने उनसे पूछा कि उन्हें भयानक डीमन सेरेब्रस के बारे में क्या करना चाहिए, तो आदर्श ने निर्णायक रूप से भयानक डीमन सेरेब्रस को टुकड़ों में फाड़ने के लिए एक स्काई लाइटनिंग क्लॉक का इस्तेमाल किया। भयानक डीमन सेरेब्रस बेहद शक्तिशाली थे। जब वह नंदिनी के साथ मिलकर काम कर रहा था, तब भी यह एक बड़ा खतरा था। वह उस प्राणी की जान क्यों बख्शेगा? तुम अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रहे हो। आदर्श ने हाउंडमैन के चेहरे पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। हाउंडमैन अपने दांत खोने के बाद अब ठीक से बोल नहीं पा रहा था। उसकी नाक और मुंह पूरी तरह से कुचलकर सपाट हो गए थे और एक बड़े धब्बे की तरह लग रहे थे। जब हाउंडमैन ने उस भयानक डीमन सेरेब्रस को देखा, जिसे पालने में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया था और जिसे लाइटनिंग ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था, तो उसकी आंखें लुढ़क गई और वह निराशा में बेहोश हो गया। समनिंग एलिमेंट को अपने फर्स्ट एलिमेंट के रूप में उपयोग करने वाले मैजिशियन के समन बीस्ट को मारना उनकी कल्टीवेशन को अपंग करने के समान था। यह असंभव था कि उसी समन बीस्ट को फिर से उठा सके। हाउंडमैन इतनी निराशा में था कि वह तुरंत बेहोश हो गया। क्या तुमने सच में उसे जगाया ताकि वो अपने समन बीस्ट की लाश देख सके? नंदिनी ने आदर्श की तरफ आंखें घुमाई। आदर्श मुस्कुराया। उसे उस आदमी को प्रताड़ित करने में मजा आ रहा था। जब आदर्श कुछ कहने ही वाला था तो भयानक डीमन सेरेब्रस के शरीर से 3 चमकदार रोशनियां बाहर निकली। वे शरीर से बाहर निकलने के बाद भ्रमित लग रहे थे, लेकिन लिटिल पेंडेंट जो आदर्श के पास था कांपना लगा। वे तुरंत आदर्श की ओर उड़ गए। क्या वे? आदर्श शौक लग रहा था। यह पहले से ही एक महान भाग्य था अगर वह कमांडर लेवल के प्राणी को मारने से एक सोल रेमनेंट प्राप्त कर सकता था। उसके आश्चर्य के लिए भयानक डीमन सेरेब्रस को मारने से वास्तव में उसे 3 सोल एसेंस प्राप्त हुए। भयानक डीमन सेरेब्रस स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत कमांडर लेवल के प्राणियों में से एक था जिसके खिलाफ उसने कभी लड़ाई लड़ी थी, जिसका अर्थ है कि 3 सोल एसेंस सामान्य सोल एसेंस से भी बेहतर थे। वह निश्चित रूप से उन्हें बेचकर भाग्य बना सकता था। आदर्श जोर से हंसने लगा। नंदिनी आदर्श द्वारा एकत्रित की गई सोल एसेंस को देखने में असमर्थ थी। उसने मान लिया कि आदर्श ने उस आदमी को यातना देने के आनंद में लिप्त होकर खुद को खोना शुरू कर दिया था। नाइट हॉक, तुम कैसे हो? आदर्श बेहोश हाउंडमैन को जमीन पर घसीटते हुए दिखाई दिया। नाइट हॉक ने पलटकर देखा। वह आदर्श और नंदिनी को देखकर हैरान रह गया। भयानक डीमन सेरेब्रस कहाँ है? नाइट हॉक ने पूछा। मर गए, आदर्श ने कहा। तुमने उन्हें मार डाला? नाइट हॉक को विश्वास नहीं हो रहा था। नाइट हॉक को अभी भी भयानक डीमन सेरेब्रस का डर था। जब भी वह अतीत को याद करता तो उसे अपनी गर्दन पर निशान से दर्द महसूस होता था। भले ही वह अब उस प्राणी को मारने के लिए काफ़ी मजबूत हो, लेकिन यह अभी भी एक ऐसा घाव था जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। तुमने वास्तव में भयानक डीमन सेरेब्रस को मार डाला? नाइट हॉक को अपने विचारों को इकट्ठा करने में कुछ समय लगा। उसने असहायता से सिर हिलाया और कहा, तुम दोनों वास्तव में राक्षस हो। नाइट हॉक को आखिरकार समझ में आ गया था कि चीन वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में फर्स्ट क्यों आया था। ये दोनों वाकई बेहद ताकतवर थे अगर वे एक भयानक डीमन सेरेब्रस को भी मार सकते थे। आदर्श ने हंसते हुए कहा, जब हम पति पत्नी एक साथ काम करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम हरा ना सकें। नंदिनी इसका खंडन करने में बेहद आलसी थी। वो इसके बजाय शीशी के पास चली गई। नाइट हॉक ने नरेंद्र के
और अर्जुन और उसके अधीनस्थों का ख्याल रख दिया था, उसे उनसे निपटने में कोई परेशानी नहीं हुई। यह देखते हुए कि वह कितना शक्तिशाली था, वह हाउंडमैन को भी ख़त्म कर सकता था अगर उसे भयानक डीमन कुत्तों का अवचेतन रूप से भय न होता। नाइट हॉक, मैजिक एसोसिएशन के मेंबर्स के खिलाफ बाहरी लोगों की हेल्प करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं काउंसिल को इसके बारे में बताऊंगा, वे तुम्हें इसके लिए भुगतान करवाएंगे। अर्जुन कुत्ते की तरह भौंका। उसने नाइट हॉक को पहचान लिया था। अर्जुन, तुम्हें पता था कि वे टोटोम बीस्ट के पीछे थे, फिर भी तुमने उन्हें इसे चुराने में हेल्प करने की कोशिश की। चेयरमैन को अपनी बात समझाने में संकोच मत करना। मैं यह देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ कि तुम्हें कितने साल की जेल होंगी, क्योंकि तुम रिसर्च यूनियन के एक समिति मेंबर हमारे देश के टोटोम बीस्ट के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भारी लोगों को दे रहे हो। नाइट हॉक ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया। रिसर्च यूनियन ने स्पष्ट रूप से सीमा पार कर ली थी। अगर वे केवल शीशे के पीछे थे ताकि उस अनोखी गंध पर ज़्यादा जान सके, तो डीवन प्राणियों को उस पर अटैक करने से रोकती है, तो कोई भी उनके साथ कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि जैसे ही एक टोटोम बीस्ट शामिल हुआ, चीज़ें अलग हो चुकी थी। भले ही लोग टोटोम बीस्टों का जिक्र करने को तैयार नहीं थे, फिर भी वे अपने देश की विरासत थे। ब्लैक स्नेक वाली घटना के बाद से टोटोम बीस्ट अपने देश की प्राचीन विरासत की तरह संरक्षण में थे। फिर भी अर्जुन ने मैजिक एसोसिएशन की जानकारी एशियाई मैजिक एसोसिएशन के लोगों को देने की हिम्मत की। अर्जुन, तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है। बेहतर होगा कि तुम हमें बताओ कि इसके पीछे कौन है। शायद चेयरमैन तुम्हारे साथ नरमी बरते, अन्यथा इस बात की संभावना है कि तुम पर देशद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है। नाइट हॉक ने दमंगई से कहा। अर्जुन की धमकी उसके खिलाफ स्पष्ट रूप से बेकार थी। अर्जुन शॉक रह गया। असल में उसे पता था कि अगर हाउंडमैन पकड़ा गया तो बेहद बुरे नतीजे होंगे, क्योंकि वह उनके देश का मैजिशियन ही था। यहाँ क्या हो रहा है? नाइट हॉक की बातें सुनकर नंदिनी उलझन में पड़ गई। एशिया मैजिक एसोसिएशन के कॉन्टिनेंट काउंसिलमैन सोलगेश चेयरमैन आदित्य के साथ दोस्ताना संबंध नहीं रखते हैं। सोलगेश टोटोम बीस्ट की खोज के लिए डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन का उपयोग कर रहा है। अगर अर्जुन यह प्रमाणित करने के लिए तैयार है कि सोलगेश इसके पीछे है, तो चेयरमैन आदित्य आसानी से सोलगेश से इसकी कीमत वसूल लेंगे। आदर्श ने नंदिनी को समझाया। तो फिर शीशी के बारे में क्या? नंदिनी ने हिचकिचाते हुए कहा। चिंता मत करो, चेयरमैन आदित्य ने मुझे टोटोम बीस्ट का प्रभारी बना दिया है। मैं अब टोटोम बीस्ट का राजदूत हूँ, इसलिए शीशी मेरी देखभाल में है। काउंसिलमैन के अलावा कोई भी उस पर हाथ नहीं डाल सकता, आदर्श ने घोषणा की। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।